We will continue with the chapter power sharing. So, we are going to see the form of power sharing. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political powers. तो पहले ऐसा समझा जाता था कि पूरी जो है पॉलिटिकल पावर एक बंदे के पास में होनी चाहिए, एक पर्सन के पास में होनी चाहिए या एक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास में होनी चाहिए जो एक जगह पे बैठे हो। इससे क्या होगा कि वो डिसीजन फटफट बना पाएंगे और डिसीजन जल्दी से ले पाएंगे और उसको अच्छे से जल्दी से इन्फोर्स कर पाएंगे। लेकिन जो ये नोशन ये वक्त के साथ चेंज हुआ जब दुनिया में डेमोक्रेसी की स्थापना होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि ऑन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। तो पूरी ताकत जो है लोगों के पास में। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट में किसको बिठाना है तो डेमोक्रेसी में लोग खुद चुनते हैं। इन अ गुड डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। अगर एक अच्छी डेमोक्रेसी में जो है तो दूसरे जो डाइवर्स ग्रुप की जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, उसके जो है व्यू की जो है सराहना की जाती है और दूसरे जो है सोसाइटी के ग्रुप को भी एग्जिस्ट करके माना जाता है, उनके एंगल से भी सोचा जाता है। और ये गुड जो है तो इसका एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे आपको, ये रशिया का एग्जांपल दिख रहा है। डेमोक्रेसी के ऊपर जो है सिर्फ दो ही बंदे बैठ के जा रहे हैं, तो यानी यहाँ पे गुड डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि रशिया में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और वो जो चाहे तो लोग, अगर एक ही ऑप्शन आपके पास में है तो लोगों को उसी पार्टी को वोट करना है। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन अ शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। तो डेमोक्रेसी में सबके पास ताकत है जो पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सके। देयरफॉर इट फॉलो दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। तो डेमोक्रेसी में जितने लोगों में पॉलिटिकल पावर शेयर की जा सकती है तो उतने लोगों में की जानी चाहिए। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म। नए डेमोक्रेसी में जो है पॉलिटिकल जो है पावर शेयरिंग कई फॉर्म में हो सकती है। हम इसे देखते हैं। पहला है अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन में शेयर कर सकते हैं। इससे हम हॉरिजॉन्टल जो है शेयरिंग ऑफ पावर भी कैसे कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो कानून बनाते हैं हमारे जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएस, ये सब मिलके जो है कानून बनाते हैं। ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो कानून को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, जिसमें मिनिस्टर भी आ गए हैं, जिसमें ऑफिसर्स भी आ गए हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट भी आ गए हैं। और तीसरा है जुडिशरी, हमारा लॉ सिस्टम। अगर मान लीजिए कभी एग्जीक्यूटिव ने अगर अति कर दिया या कोई चीज़ को बराबर नहीं किया तो उनके ऊपर जो लगाम लगाने के लिए है लेजिस्लेटिव। ओके, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव उनके ऊपर लगाम लगा सकते हैं नया लॉ लगा के। ठीक है। अगर समझ लीजिए लेजिस्लेटिव ने अति कर दिया, लेजिस्लेटिव ने ऐसा कानून बना दिया जो देश के हित में नहीं है, तो उसके ऊपर लगाम लगाएगा लेजिस्लेटिव के ऊपर जुडिशरी। कोर्ट के में जो मसला जाता है, मैटर जाता है, फिर कोर्ट उसके ऊपर जजमेंट देगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हॉरिजॉन्टल पावर जो है शेयरिंग होती है। सच एज सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। तो ये सेपरेशन की वजह से क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गन है जैसे लेजिस्लेटिव हो गया या जुडिशरी हो गया या एग्जीक्यूटिव हो गया, तो दोनों जो है आपस में एक के ऊपर जो है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो है डोमिनेट नहीं कर सकती है। ठीक है। सेकंड वन, पावर कैन बी शेयर अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो है 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे में आता है स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे में आता है रूरल गवर्नमेंट या फिर जिसे हम पंचायत राज भी कहते हैं। ठीक है। जहाँ पे गांव में सरपंच रहते हैं, स्टेट में हमारे मुख्यमंत्री रहते हैं और सेंट्रल में हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ऊपर में बैठेंगे, नीचे में यहाँ पे एस फॉर उद्धव ठाकरे शिवसेना के बैठेंगे स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे नीचे में जो पंचायत के लोग बैठेंगे, सरपंच वगैरह। ठीक है। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, तो इससे हम जो है फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये चीज़ जो है बेल्जियम ने अच्छे से रिप्रेजेंट की। ठीक है। पावर शेयरिंग वहाँ पे किया, डिफरेंट जो कम्युनिटी में जो है पावर दिया, डिफरेंट लोगों में पावर बांटा। लेकिन श्रीलंका ने जो ऐसा कुछ नहीं किया, श्रीलंका ने पूरा पावर सेंटर के हाथ में रखा। ओके।
तो इंडिया का एग्जांपल देखते हुए, जैसे इंडिया में जो है स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल है और पंचायत है। तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है अपने पावर के लिए। क्यों? क्योंकि उसे जो है उसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में उसकी पावर है, स्टेट के पास में उसकी पावर है और पंचायत के पास में उसकी पावर है, और सबको पावर देने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन। और इन लोगों को जो है अपने एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा लगेगा, तो टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, संविधान ने दिया है कि आप यहाँ से टैक्स ले सकते हैं। ठीक है। जैसे जीएसटी जो है, तो जीएसटी 2 पार्ट में बटा हुआ है, CGST सेंट्रल जीएसटी एंड SGST स्टेट जीएसटी। और ऐसी कुछ टैक्स है जैसे एग्रीकल्चर, ये स्टेट का जो है मैटर है, यहाँ पे सेंटर कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं बोल सकता। ओके। जैसे डिफेंस जो है वो है सेंटर का मैटर, वहाँ पे स्टेट कुछ नहीं बोल सकता कि इंडिया का डिफेंस कैसे करना है, तो ये कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। द गवर्नमेंट द प्रोविंशियल एंड द रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्री। बराबर, जो प्रोविंस में यानी स्टेट में जो गवर्नमेंट है, तो अलग देश में उसे अलग नाम से बोला जाता है, लेकिन इंडिया में उसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। दुनिया में ऐसे कई देश है जहाँ पे कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है। बट इन दोज कंट्री लाइक आस देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और हमारे यहाँ तो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली जो है सबके पावर बता दिया है। और जो है इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम नीचे भी देख सकते हैं। कैसे? जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट के नीचे में हमारी जो है महानगर पालिका की गवर्नमेंट, महानगर पालिका के नीचे में जो है और पंचायत। ठीक है, इस तरीके से और डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। तीसरा है पावर अमंग में ऑल्सो भी शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो दूसरे जो सोशल ग्रुप में भी पावर शेयर की जा सकती है, जैसे रिलीजियस और लैंग्विस्टिक ग्रुप में। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम जो था, ये एग्जाम्पल है। अच्छा, इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट। तो कुछ देशों में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट में है, वेयर बाय सोशल वीक सेक्शन एंड वुमन आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जहाँ पे सोशली वीक जो सेक्शन है और वुमेंस है, तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेजिस्लेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ऐसा कुछ हमारे इंडिया में भी है। हमारे इंडिया में जो है 33% रिजर्वेशन है फीमेल को। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी में और जो है एडमिशन्स में, और कुछ सीटें जो है तो वो जो है इलेक्शन में भी रिजर्व होती है। पंचायत में जो है महाराष्ट्र में 50% रिजर्वेशन है फीमेल के लिए। ओके, पंचायत इलेक्शन में। और लीगली जैसे हम लोगों ने कुछ जो कंस्टिट्यूंसी जो रखी है रिजर्व, तो पर्टिकुलर रिलीजन के मानने वालों के लिए रखी है। ठीक है, सॉरी रिलीजन के नहीं, पर्टिकुलर कैटेगरी के मानने वालों के लिए, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए या ओबीसी के लिए, तो कुछ जो है सीटें रिजर्व रहती है। तो क्यों? क्योंकि ये जो है सोशली वीक सेक्शन है और गवर्नमेंट इनका जो है इनको पैरेलल लेके जाना चाहती है, सभी जो है ग्रुप के साथ में इनको जो है पूरे देश को साथ में लेके जाना चाहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो सोशली वीक लोग हैं वो हमेशा पीछे रह जाए और जो सोशली आगे लोग हैं तो हमेशा आगे रहे। तो गवर्नमेंट इसलिए जो है पैरेलल लेके जाने के लिए इन लोगों को कुछ रिजर्वेशन वगैरह देती है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज का खुद का एक एजेंडा रहता है, तो उसके तहत भी पावर शेयरिंग होती है। प्रेशर ग्रुप जो है अपना प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, जैसा एग्रीकल्चर प्रेशर ग्रुप है, गन्ना किसान है मान लीजिए, तो इस बार अगर उन्हें बराबर पैसा नहीं मिल रहा है गन्ने का या इरिगेशन फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो वो प्रेशर डालेंगे गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसके तहत भी जो है पावर शेयरिंग होती है, या मूवमेंट के तहत, इन्फ्लुएंस के तहत भी हो सकती है। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग द वेरियस कंटेंट ऑफ पावर। तो डेमोक्रेसी में जो है हमारे पास तो अधिकार है हमें किसको वोट करना है। इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज दिस टेक द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द डिफरेंट पार्टीज। बिल्कुल कंपटीशन आपको दिख रही है, कांग्रेस में कंपटीशन, बीजेपी में और अन्य पार्टी में कंपटीशन। सच कंपटीशन इंश्योर एट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। तो एक कंपटीशन क्या बताता है कि एक पार्टी के हाथ में जो है पावर कभी नहीं रहेगा। इन अ लॉन्ग रन पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप।
जो पावर शेयरिंग जो हो रहा है, तो हर बार अलग जो है पार्टी आएंगी या कुछ समय बाद आएंगी, तो हर पार्टी की जो है अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रहेंगी और अलग सोशल ग्रुप को जो है रिप्रेजेंट करेंगे। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो कभी जो है डायरेक्ट भी फॉर्म हो सकता है, जैसे एनडीए या यूपीए। तो यहाँ पे जो है एनडीए में या यूपीए में, तो एनडीए में बीजेपी जो है दूसरे पार्टी के साथ में अलायंस करती है, जैसे रामदास आठवले ये दलित को रिप्रेजेंट करते हैं महाराष्ट्र में, तो बीजेपी ने इनके साथ में साठगांठ कर ली। तो दो कम्युनिटी के जो लोग हैं, दो अलग सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, तो ये साथ में आ गए, तो अलायंस बन गया। तो दो सोशल ग्रुप के जो है बेनिफिट के बारे में सोचेंगे। दे फॉर्म अ कोलिजन गवर्नमेंट एंड थस शेयर पावर। तो एक जो है गठजोड़ की सरकार बनाते हैं और पावर शेयर करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोस ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर। तो कुछ इंटरेस्ट ग्रुप इनके भी रहते हैं, तो इनके यूनियंस रहते हैं, ट्रेड यूनियंस रहते हैं, बिजनेस मैन्स के यूनियन रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के यूनियंस रहते हैं, फार्मर के ये जो है यूनियन रहते हैं और इंडस्ट्रियल वर्कर के भी यूनियन रहते हैं। तो कभी जो है तो ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, अपने मांगे रखते हैं गवर्नमेंट के सामने, या कभी जो है डायरेक्टली पॉलिटिकल जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे शेतकरी संगठन महाराष्ट्र में, तो ये जो है किसानों को रिप्रेजेंट करता है और ये इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है, इलेक्शन में जो है इलेक्शन लड़ता है। We shall study the working of political party, pressure group and social media in a next chapter. Okay, so student, thank you। यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे पावर शेयरिंग चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ बताइए। थैंक यू।